हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एडू प्रिंस एकेडमी। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था फोर्स क्या होता है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स कैसे वर्क करता है इंटरेक्शन पे, किस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले पार्ट में कवर की थी। इस पार्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो जाके देख लेना। चलिए कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो, हमें दो टाइप्स के फोर्स के बारे में पढ़ना है। फोर्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे वो फोर्स होंगे जो फिजिकल टच के द्वारा किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाए जाएं, किसी फिजिकल टच के द्वारा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होंगे जो किसी एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करेगा बिना किसी फिजिकल टच के। तो डेफिनेशन देखेंगे हम। देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा अप्लाई किया जाए एनोदर ऑब्जेक्ट पर बाय ओनली थ्रू फिजिकल टचिंग, सिर्फ फिजिकल टचिंग के द्वारा, वो हमारे कहलाएंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, मांसपेशियों का फोर्स। जो हम फोर्स लगाते हैं वो कौन सा फोर्स है? ह्यूमन बॉडी लगाती है, मस्कुलर फोर्स है। तो द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मसल्स के एक्शन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? मस्कुलर फोर्स कहलाता है। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तभी अप्लाई होगा। तो द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन, क्या है? द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट। देखो, जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और मोशन करते हैं, तो जो एक दूसरे की सरफेस है वो उनको अपोज करने का काम करती है, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आप देख, तो जैसे बॉल जब नीचे रोल कर रही है, तो बॉल रोल कर रही है, मोशन में है, वो अर्थ के कांटेक्ट में है, तो अर्थ क्या करती है? उसके बॉल के मोशन को अपोज करती है एक फोर्स लगा के, जो कि क्या कहलाता है? फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक बार फिर से, द फोर्स विच अपोजेस, अपोज करता है, जो फोर्स किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को। जो मोशन है रिलेटिव में, एक बॉडी के रिलेटिव में मोशन जो हो रहा है बिटवीन टू सरफेसेस, किन्हीं दो सरफेसेस के बीच में जो मोशन हो रहा होता है उसको अपोज करती है। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड, हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? अ फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा, टू अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, इवन विदाउट टचिंग ईच अदर, बिना एक दूसरे को छुए। फोर्स अप्लाई होगा बट बिना एक दूसरे को छुए, तो ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच लेती है, बिना टच किए हुए भी दूर से ही खींच लेती है। एक मैग्नेट दूसरे किसी आयरन पीस को खींच लेती है बिना उसको टच किए हुए। ये कौन से फोर्स हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और आयरन पीस। तो मैग्नेट, किसी एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट पर या किसी आयरन पीस पर लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। और ये कौन सा है फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसी सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? The force exerted by a charged object to another charged or uncharged object। देखो, चार्ज आपने देखा होगा, सुना होगा। चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो किसी एक चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कुछ सर्टेन चार्ज है, वो किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। सेम वही अट्रैक्शन और रिपल्शन का। एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट में, उसी तरीके से। ठीक है, और दो चार्ज ऑब्जेक्ट आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जो फोर्स लगाया जाए किसी चार्ज ऑब्जेक्ट का किसी अनदर अनचार्ज या चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर, वो कौन सा फोर्स कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिना किसी कॉन्टैक्ट में आए एक्सर्ट हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं। थर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही फोर्स जो अर्थ के पास ग्रेविटी है ना, तो अर्थ क्या करता है? किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उछाला, वो नीचे गिरती है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट में तो नहीं है, दूर है, फिर भी अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ये तो अर्थ की ग्रेविटी हो गई। सभी ऑब्जेक्ट के पास, जिसके पास मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटी को लगाती है। जैसे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, वजन है, वो
एक दूसरे के ऊपर सर्टेन फोर्स लगाते हैं, जो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं, वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे लगाता है, लेकिन उसका मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए हमको अर्थ का ही सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आता है। ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट हो दो जिनके पास मास है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं आपस में। ठीक है, बट उनका मास कम होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम होता है। ठीक है, आई होप टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।